अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वैसे हैं आप, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, उर्दू की जो सेकेंड किताब थी, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि दुआ था, उसमें हमने कुछ सीखी थी, पढ़ी थी। तो आज हम सेकेंड लेके जो है कि उर्दू किताब की सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है अल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी पीछे पीछे पढ़िएगा जब मैं पढ़ूंगा। तो यही तरीका है। अल्लाह पाक सबका मालिक है। उसी ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया। उसी ने सूरज पैदा किया और चाँद बनाया। उसी ने जानवर और इंसान पैदा किए। दुनिया भर की हर चीज़ उसी ने पैदा की। सबका वही खुदा है। उसी के सिवा उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वह अकेला है। उसकी खुदाई में किसी का साझा नहीं। उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको हम देख नहीं सकते। वह हर चीज़ देखता है, हर बात जानता है। उसने जो चाहा किया और जो चाहे करे। उसके लिए कोई रोक नहीं। वह बड़ा मेहरबान है। सबको वही रोज़ी देता है। उसका नाम अदब से लेना चाहिए। जब उसका नाम लेना हो तो अल्लाह मियाँ ना कहा करो, बल्कि अल्लाह ताला, अल्लाह पाक, खुदाए पाक कहा करो। बात बात पर उसके नाम की कसम ना खाओ। इसमें कुछ सवालात हैं कि ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद का मालिक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। हम सबको रोज़ी कौन देता है। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, हाथी, तोता, मैना किसने पैदा किए। ये सारे सवालात का आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, अलिफ है, लाम है, तस्दीद लगा हुआ है तो ल 2 बार आएगा और हे है। ते है, ऐन है, आप लगाए तो आ, लाम पर ये लगाए तो अलिफ लगा, खड़ा मद लगाए तो का अल्लाह ताला। यहाँ पे देखते हैं अल्लाह पाक सबका मालिक है। यहाँ देखिए मीम है, अलिफ लगाए तो माँ, लाम है, काफ है तो मालिक। इसी तरह कुछ और वर्ड हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बे है, नून है, अलिफ लगाए तो ना, ये है और बड़ी ये, मतलब एक और ये लग गया है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ये, बनाई। यहाँ पर अलिफ मद लगाए तो आ, सीन मीम पर अलिफ मा, नून, आसमान। इस तरह और भी चीज़ें इसमें दी है। कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।